नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्टॉक्स एजुकेशन में। दोस्तों इस चैनल में मैं आपके लिए स्टॉक मार्केट से डेली अपडेट्स लाता हूं, सो प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल। दोस्तों चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि आपको हमारी आज की जो कंपनी है वो है प्राज इंडस्ट्री लिमिटेड। अगर इस कंपनी की बात करें तो यह कंपनी काफी तेजी के साथ ग्रो कर रहा था और आपने देखा 600-700% तक का रिटर्न ऑलरेडी यह कंपनी एक साल में दे चुका है। तो देख लेते हैं इसका और डिटेल क्या बनेगा। और यह इस कंपनी में काफी भारी गिरावट भी देखने को मिल रहा है, तो ये कहाँ पे अपना सपोर्ट लेगा, क्या ये फिर से बाउंस बैक कर पाएगा या फिर नहीं कर पाएगा। कंप्लीट डिटेल इस वीडियो में आपको मिलने वाली है, तो देख लेते हैं क्या डिटेल बनता है। अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसी के क्लोजिंग की बात करें तो आप देखेंगे 353 रुपये 5 पैसे भी ये शेयर क्लोज हुआ था। 7% जैसी भारी गिरावट के साथ इस शेयर ने अपनी क्लोजिंग लिया था। अगर वहीं अगर इसके 52 वीक हाई और लो की बात करते हैं तो आप देखेंगे 53 रुपये 10 पैसे, जो कि 20 मई 2020 को इसने अपना लो बनाया था। लेकिन इसके हाई की बात करते हैं तो ये शेयर 400 रुपये के पास पहुंच चुका था। 398 रुपये 25 पैसे को इसने अपना हाई बनाया था, जो कि 19 मई 2021 को बनाया था। अगर लास्ट ट्रेडिंग सेशन में इसमें डिलीवरी की बात करते हैं तो आप देखेंगे 54% से ज़्यादा की डिलीवरी उठाई गई है। जबकि क्वांटिटी की बात करते हैं तो 27,91,000 से ज़्यादा की क्वांटिटी जो कि डिलीवरी बेस पे उठाई गई है। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है। अगर इस कंपनी के हम फाइनेंशियल ट्रेंड की बात कर लेते हैं, यानी कि पिछले 4 सालों का हम इनका रेवेन्यू और इनका प्रॉफिट देख लेते हैं, तो आप देखेंगे इनका प्रॉफिट जो कि लगातार बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि 2020 में थोड़ा सा कम होता हुआ दिखा था और 2020 में तो सभी के बिजनेस काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हुए थे, लेकिन उसके बाद कंपनी ने फिर से बाउंस बैक किया और 2000 के बाद आप देखेंगे 2021 में कंपनी ने अगेन काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जनरेट किया। अगर कंपनी के प्रॉफिट की बात करते हैं तो आप देखेंगे 2018 में कंपनी ने 0.04 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट बनाया था। जबकि अगर 2019 की बात करते हैं तो 0.07 थाउजेंड करोड़ का प्रॉफिट बनाया था। और 2020 में भी कंपनी, हालांकि इनका रेवेन्यू तो कम हुआ था लेकिन कंपनी का प्रॉफिट कम नहीं हुआ। 2019 में जो प्रॉफिट था सेम टू सेम प्रॉफिट कंपनी ने 2020 में भी बनाया 0.07 थाउजेंड करोड़ का। और अगर 2021 की बात कर लेते हैं तो आप देखेंगे 0.08 थाउजेंड करोड़ का कंपनी ने अगेन प्रॉफिट बनाया, यानी कि ये प्रॉफिट आपको इंक्रीज होकर देखता हुआ मिल जाएगा। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है। कंपनी के हम फंडामेंटल पे ध्यान देते हैं तो आप देखेंगे इनका मार्केट कैप है 6,452 करोड़ का। जबकि इनका डिविडेंड यील्ड की बात करते हैं तो 0.77% का इनका डिविडेंड यील्ड भी है। फेस वैल्यू की बात करते हैं तो 2 रुपए का फेस वैल्यू है। बुक वैल्यू है 43.7 का। अगर वहीं बात करते हैं पी की तो आप देखेंगे स्टॉक का पी है 79.6 का। जबकि इंडस्ट्री पी की बात करें तो 22 का इंडस्ट्री पी चल रहा है, यानी कि यह शेयर अपने इंडस्ट्री पी के 4 गुने के आसपास चल रहा है। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है। डेप्ट की बात करें तो फुल्ली डेप्ट फ्री ये कंपनी है, यानी कि एक भी रुपए का डेप्ट नहीं है। और ये भी एक रीजन है कि इस कंपनी को इतना ऊपर ले जा रहा है। तो देख लेते हैं कैश की। अगर कैश की बात करते हैं तो 217 करोड़ का कंपनी के पास कैश पड़ा हुआ है। देखते हैं और डिटेल क्या बनता है। दोस्तों अगर कंपनी को ऑल टाइम चार्ट की बात करें तो आप देखेंगे यह कंपनी जो कि ऑल टाइम हाई अपना लगा रही थी 269 रुपये 80 पैसे का, जो कि 2007 में लगाया था। उसके बाद ये कंपनी लगातार गिरता ही जा रहा था और एक रेंज बाउंड में ही कंसोलिडेट कर रहा था। लेकिन जिस हिसाब से, तो अगर इस बार की बात करें तो आप देखेंगे इस बार कंपनी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया और काफ़ी तेजी के साथ यह शेयर 350 रुपये के आसपास पहुंच चुका है। तो देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है। अगर इनके स्टॉक प्राइस CAGR की बात कर लेते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म का डेटा देख लेते हैं, क्या कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म में भी अच्छा परफॉर्मेंस देता है या फिर ये सिर्फ शॉर्ट टर्म की तेजी है। तो देख लेते हैं क्या डिटेल बनता है। अगर 10 साल की बात करते हैं तो 17% का डिटेल देखने को मिलेगा, 5 साल में 33% और 3 साल में आपको 55%, यानी कि लॉन्ग टर्म, यानी कि पिछले 5 सालों से इस कंपनी का डेटा बहुत ही कमाल का है। 1 साल की बात करते हैं तो आपको 530% तक का डिटेल देखने को मिल जाएगा। अगर कंपनी के सेल ग्रोथ की हम बात करते हैं तो आप देखेंगे 5 साल में इसमें 5% का डिटेल, 3 साल में 12% और TTM में आपको 18% तक का डिटेल देखने को मिलेगा। अगर कंपनी के प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो 5 साल में आपको 0% देखने को मिलेगा, 3 साल में 33% और TTM में आपको 23% तक का डिटेल देखने को मिल जाएगा। कंपनी के हम और डिटेल की बात करते हैं। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं तो आप देखेंगे प्रमोटर्स के पास जो होल्डिंग है वो है 32.91% का। जबकि अगर बात करते हैं FIIs की तो उन्होंने अपनी होल्डिंग थोड़ी कम की हुई है, 11.62% है। जबकि DIIs की बात करते हैं तो उन्होंने भी अपनी होल्डिंग पिछले क्वार्टर से कम की हुई है, जो कि 15.21 कर रखा है। अगर बात करते हैं पब्लिक की तो पब्लिक ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है। जाहिर सी बात है सभी अपनी होल्डिंग अगर कम कर रहे हैं तो पब्लिक ही तो अपनी होल्डिंग बढ़ाएगी। अगर पब्लिक की बात करते हैं तो 40.26% की होल्डिंग है करंट
करंट में। देख लेते हैं और डिटेल क्या बनता है दोस्तों। अगर करंट में इनके डिटेल की बात करते हैं, मैक्सिमम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करते हैं या फिर प्लेस शेयर की बात करते हैं, अब देखेंगे प्लेस शेयर जो कि नन है यानी कि जीरो प्लेस शेयर है। अगर बात कर लेते हैं इसमें प्रमोटर्स की मैक्सिमम होल्डिंग की, जो कि आप देखने को मिल जाएगा प्रमोद मधुकर जी हैं जो कि 21.1% की होल्डिंग ओन करते हैं। अगर वही बात करते हैं हाईएस्ट पब्लिक शेयर होल्डिंग के, तो आप देखेंगे HDFC ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड की है जो कि HDFC फ्लैक्सी कैप फंड के लिए ले रखा है। 7.832% की होल्डिंग है। देखते हैं और डिटेल क्या बनता है दोस्तों। अगर रिटर्न की बात करते हैं यानी कि ऑल टाइम इनके रिटर्न का डेटा देख लेते हैं तो आपको देखने को मिल जाए में इस कंपनी ने आपको लगभग 12.5% का रिटर्न दिया है, जबकि 3 महीने में 146% का रिटर्न, 6 महीने में आप देखेंगे 333% का रिटर्न, जबकि एक साल की बात करें तो 536% तक का रिटर्न देखने को मिल गया है। अगर 2 साल की बात करते हैं तो 165% का रिटर्न, अगर बात करते हैं 3 साल की तो 282% रिटर्न, और ऐसा ही डेटा अगर आप 10 साल का आप देखेंगे तो 377% का रिटर्न देखने को आपको मिल जाएगा। देख लेते हैं चार्ट क्या कहता है दोस्तों। अगर चार्ट की बात करें और कुछ लेवल्स की बात करें तो कुछ काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, जैसे कि 341 रुपये का काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर ये कंपनी वहाँ पे सपोर्ट लेती है, क्योंकि उससे पहले आपने देखा कंपनी ने 2 से 3 बार यहाँ पे रजिस्टेंस का फेस किया था, और जैसे रजिस्टेंस तोड़कर ऊपर गया तो वही रजिस्टेंस अब इनका सपोर्ट बन चुका है। तो ये लेवल्स काफ़ी अच्छा सपोर्ट है। अगर कंपनी यहाँ पे सपोर्ट लेकर बाउंस बैक करती है तो फिर से कंपनी 400 का भी लेवल तोड़कर उसके ऊपर जाने वाली है। लेकिन अगर यह कंपनी उस लेवल को नहीं तोड़ पाई तो फिर क्या होगा, उसकी बात कर लेते हैं। तो इनका जो अगला सपोर्ट बनेगा वो बनेगा 305 रुपये का। अगर 305 रुपये पे ये सपोर्ट लेकर बाउंस बैक करता है तो फिर कंपनी को थोड़ी मुश्किलों को सामना करना पड़ेगा। यानी कि अगर 305 पे सपोर्ट लेता है तो 325 रुपये का पहला टारगेट, उसके बाद 345 रुपये का दूसरा टारगेट, फिर धीरे धीरे करके 400 रुपये इन्हें जाना पड़ेगा। लेकिन कंपनी जिस हिसाब से ग्रो कर रही है, जिस हिसाब से फास्टली भाग रही है, तो ऐसे में कंपनी फिर से काफ़ी तेज़ी के साथ ग्रो कर सकती है। चार्ट पैटर्न की बात करते हैं तो आपको ये जो चार्ट पैटर्न है ये इवनिंग स्टार जैसा बनता हुआ दिख जाएगा। इसका मतलब यहाँ से थोड़ी बहुत वीकनेस आपको देखने को मिल जाएगा। अगर 15 से 20% भी करेक्ट होता है तो बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है, क्योंकि अगर 15 से 20% ये शेयर करेक्ट भी हो जाता है तो ऐसे में रिकवरी भी काफ़ी तेज़ी के साथ होगी, क्योंकि बायर से यहाँ पे खड़े पड़े हुए हैं, उनको तो माल चाहिए, और जैसे ये शेयर और नीचे आता है तो वो ज़रूर इसमें बाइंग करने की कोशिश करेंगे। अगर इनके 9 दिनों के EMA की बात करते हैं जो कि 338 रुपये का बनता है, ये भी एक सपोर्ट बन जाएगा। अगर 341 रुपये का ये लेवल तोड़कर नीचे आएगा तो 338 रुपये का भी एक सपोर्ट बनेगा, बट उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो अगर आपके पास इसकी होल्डिंग है तो मेरे ख्याल से अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए सोच रखा है तो आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका पर्पस शॉर्ट टर्म था तो आप इसमें 341 रुपये का अपना स्टॉप लॉस लगाइए और उसके बाद ही आगे के लिए कंटिन्यू करें। अगर 341 के नीचे जाता है तो आपको एग्जिट कर देना चाहिए। अगर फिर से कंपनी जब करेक्शन के बाद जब फिर से भागना स्टार्ट करेगी तो फिर नीचे लेवल पर आप बाई कर सकते हैं। इससे आपको डबल फायदा होगा। पहला तो अभी आपकी प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी, और दूसरा आपको ये शेयर और ज़्यादा नीचे भी खरीदने का मौका मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।